हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा मज़ेदार सा टॉपिक लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहाँ यूज़ होता है? द नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों आपको। शील्डिंग का मतलब क्या है? ऐसा आप लोग ने एंटीवायरस का वो देखा है ना लोगो, कैसा एक ऐसा 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 पता नहीं ऐसा कुछ होता है जहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा कुछ ढाल जैसा होता है ना एंटीवायरस का लोगो। तो एंटीवायरस का लोगो, इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम है शील्ड करना। ठीक है ना? क्या है बच्चों इनका काम? इनका काम है शील्ड करना। शील्ड करना इन द सेंस रोकना। ठीक है ना? समझ में? तो ये लोग क्या रोकेंगे, वही चीज़ आज हम लोग क्लास में देखेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट किस में हम लोग पढ़ेंगे? शील्डिंग इफेक्ट हम लोग पीरियडिक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो शील्डिंग इफेक्ट किस में पढ़ेंगे? पीरियडिक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट होता कहाँ पे है, होता कैसे है। ठीक है ना? तो देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। फाइन। शील्डिंग इफेक्ट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या? रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है ना बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपको कहा था एटम्स जो है, एटम्स में क्या है आपका? न्यूक्लियस है और शेल्स है। ऑल राइट, समझ में आया बच्चों? एटम्स में आपका क्या है? न्यूक्लियस है और शेल्स है। तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? द सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज़ डेंस कोर है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या मिलता है आपको बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलता है। ऑलराइट, क्या मिलता है आपको? न्यूट्रॉन मिलता है और प्रोटॉन मिलता है। समझ में आया? और शेल में आपको क्या है? शेल में आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है बच्चों। ये जो शेल्स है, शेल्स में आपका क्या है बच्चों? शेल्स में आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। आपको याद है ना बच्चों, मैंने क्लास लिया था जहाँ पे मैंने एक ऐसा करके एटम का न्यूक्लियस बनाया था और ऐसा करके मैंने उनके शेल्स बनाए थे बच्चों। वाह, सर्कल हुआ है यार पूरा। ठीक है ना? मैंने ऐसा करके उनके मैंने क्या बनाया था बच्चों? शेल्स बनाए थे। समझ में आया? ठीक है ना? तो मान लेते हैं ये है आपका जो न्यूक्लियस है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? इसमें आपको न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है ना? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन्स और कलर चेंज कर देता हूँ ना थोड़ा, कलर। अरे इतना बड़ा हो गया, थोड़ा कलर चेंज कर लेने से मज़ा आएगा। ठीक है ना? कौन सा कलर लूँ? ग्रीन ले लेता हूँ, वही अच्छा होगा। क्या हो गया? क्या है बच्चों? इसमें न्यूट्रॉन्स और क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटॉन्स मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था। ठीक है ना? और ये जो शेल है बच्चों, इस शेल में आपका क्या है? शेल में आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। वाइट ले लेता हूँ। ठीक है ना? ये जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने का मतलब ही है बच्चों आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करना। और यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि ये जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक है, मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक है। तो अभी आप देख लीजिए ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। न्यूक्लियस से इनका अट्रैक्शन, ठीक है, इनका अट्रैक्शन क्या होगा? इससे थोड़ा कम होगा। ये वाला जो शेल है इससे इसके कंपैरिजन से इसका थोड़ा एनर्जी कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और सबसे कम किस में होगा बच्चों? सबसे कम होगा आपका
ये लास्ट वाला जिसमें 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 ये लास्ट वाला शेल जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, पहला बात डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात क्या है, ये जो शेल है ना, ये शेल में तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोग क्या करेंगे, इनको देखने नहीं देगा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है पर्दा रह देना ना, तो ये लोग दिस थिंग्स एक्ट्स एज द स्क्रीन so that the nucleus do not or cannot attract the valence shell electron। समझ में आया बच्चों? This repulsion particularly cancels the attraction between the nucleus and the outermost electron। समझ में आ गया? I hope it's very clear। Okay? इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, जो इनर शेल है इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मतलब सब मैंने कहा था न्यूक्लियस के क्लोज है, रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल कर देता है। द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल इज SPDF। ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके ऑर्बिटल्स है, ये याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसी ये जो है ना आपका, ये क्या हो रहा है, ये आपका अरेंजमेंट, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है ना, शील्डिंग पावर का ऑर्डर है बच्चों, आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल्स आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, हायर पेनिट्रेशन, मतलब कि जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे, वो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सबसे करीब क्या है, एस ऑर्बिटल, ऑलराइट, जिसके वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग पावर किसका हो रहा है, एस ऑर्बिटल का हो रहा है, ऑलराइट। अभी देखते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड क्या है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, सेम रहता है, ओके, एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल बट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, न्यूक्लियस पुल्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। समझ में आया? और इन डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इन डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज न्यू शेल्स ऐड, क्योंकि इन डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेगा, शेल्स बढ़ते रहेगा, शेल्स अगर बढ़ते रहेगा तो क्या होगा बच्चों, लास्ट शेल जो होता है, जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम जाएगा, ऑलराइट। तो एग्जाम्पल है थोड़ा, मैंने 2 एग्जाम्पल सेट किया था यहाँ पे, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो 3s ऑर्बिटल जो कि वैलेंस वाला पार्ट है ना बच्चों, वीक पुल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट बट 10 इनर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 1 है यहाँ पे, तो बाकी आगे कितना रहेगा बच्चों, आगे 10 रहेगा, तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, इस 1 को आने ही नहीं देगा। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना है, 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो यहाँ पे जो 3s2 है ना, 3s इलेक्ट्रॉन शील्ड ईच अदर पोरली, जिसमें क्या हो रहा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर हो रहा है, तो लेस रिएक्टिव, ये सोडियम से लेस रिएक्टिव हो रहा है मैग्नीशियम बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। फिर देखते हैं पोर शील्डिंग ऑर्बिटल्स, शील्डिंग ऑर्बिटल्स तो पोर भी हो रहे हैं ना, सो D एंड F सबसे कम, सबसे पुअर शील्डिंग ऑर्बिटल क्या है, D और F ऑर्बिटल, जो कि शेप्स की वजह से और लास्ट में रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत पुअर होता है, ऑलराइट। तो जिसकी वजह से ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट का कुछ रीज़न है और कुछ इम्प्लीकेशंस है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो लेंथेनाइड्स है ना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो रहा है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन यहाँ पे भी पोर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से सीधी बात जो आपको लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड है ना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपको मालूम है बच्चों, ये जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, D एंड F की वजह से आपका लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है बच्चों। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। पूरा दमदार पढ़ाई करते रहिएगा, प्रिपरेशन फुल पिक में रखिएगा बच्चों। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।